राधे राधे जी। आज स्पेशली ये वीडियो बना रही हूं मैं जिनकी लेग्स डिफॉर्मिटीज हो जाती है, यानी कि बोर्ड लेग्स हो जाती हैं। इस तरह से कुछ लेग्स का शेप हो जाता है, मतलब यहां से बाहर की ओर। ओके, ये किस वजह से हो जाता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप भी अपनी लेग्स का शेप चेक किया करें। मेरे पास अभी अभी कुछ दिन पहले कुछ हम योगीज ने लिखा कि वो ज्यादा देर ऐसे बैठते हैं ऑफिस में। ये भी एक कारण है कि उनकी ये जो हड्डियां हैं ये इस तरह से मुड़ गई हैं। तो अगर आपकी लेग्स परमात्मा की दया से बहुत परफेक्ट है तो भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। और अगर आपकी लेग्स इस तरह से, आप देखो, जब ऐसा होगा तो एक पॉइंट पर हड्डी पर प्रेशर बढ़ेगा और दूसरी तरफ घिसावट बढ़ जाएगी। तो इस वजह से इन्हें ठीक करना इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर ये बोन इशू हो चुका है तो थोड़ा हार्ड है, डिफिकल्ट है उसे चेंज करना, बट स्टिल वी कैन ट्राई। लेकिन अगर ये मसल्स का इशू है तो ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। कुछ सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस बता रही हूं, उनकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। चेयर रखी है, इसका मतलब है यूज करने वाली हूं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, ये हमें ग्रो करने में मदद करता है। जब हमें मदद मिलेगी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा आपके लिए काम करने का। जस्ट डू इट। आगे चलते हैं। अभी हमने सबसे पहली एक्सरसाइज जो खड़े होकर करनी है वो है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, कोई बॉक्स ले लो, बॉल हो नॉर्मल साइज की, उसे अपने ये नीज के बीच में प्रेस कर दो। ठीक है, और लेग्स में डिफरेंस जो है इससे थोड़ा सा बड़ा हो। हाँ, ये मैं ऐसे ले लेती हूँ। ठीक है, इतना गैप हो लेग्स में, हिप्स के जितना या हिप्स से थोड़ा ज्यादा गैप हो चलेगा, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। आपने इसको दबाकर रखना है और सीधे खड़े हुए और ऐसे नीचे गए, ऊपर आए। मेक श्योर दो चीजों का ध्यान, वन, आप ऐसे नहीं नीचे जा रहे, आप सीधे नीचे जा रहे हो, और दूसरा, आप इनको दबा कर रख रहे हो। बस दो ही जगह फोकस आपको रखना है। एक बार फिर देखो, इसको प्रेस करके रखो, नीचे स्ट्रेट बैक, और फिर ऊपर आ गए। इसकी प्रैक्टिस कुछ 10, 12, 15 बार रोजाना कर ले। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको जो प्रैक्टिस करना है, दो बैठकर करने हैं। क्या? वन इज, पांव को यहां रखा इस तरह क्रॉस में, और आपको बस ऐसे हाथ हल्का सा जेंटली और आगे होना है, बस इतना ही। और हिप उठाना नहीं है, एक साइड पे नहीं बैठना, दोनों तरफ बैठना है और आगे। यू विल फाइंड कि आपके ये जो मसल्स हैं, फ्लेक्सर मसल्स हैं, साइड में मसल्स हैं, ये खिंच रहे हैं। अच्छा, इसको ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, कोई खिंचाव नहीं आ रहा। बैक स्ट्रेट, पांव यहां टिका दिया और केवल इस तरह से आगे हो गए बस। एंड सिट फॉर फ्यू सेकेंड्स, और उस मीठे मीठे दर्द को फील करो, एहसास लो। इसको थोड़ा हल्का सा, मेक श्योर कि ये ऊपर नहीं हो, हल्का नीचे ही हो। वापस, मैं धक्का नहीं लगा रही, जेंटली। सेम डू इट विद द अदर लेग्स, अगेन 10-15 टाइम्स। तो ये जो 6-7 एक्सरसाइजेस हैं, इन्हें आप डिवाइड कर लो, 3-4 सुबह कर ली, 3-4 शाम को, या अगर समय है तो दोनों टाइम करो, क्योंकि ये बहुत दिक्कत देता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बैठकर जो करना है, इस तरह बैठ गए। अब आपको केवल नी से पांव को बाहर ले जाना है। ये ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे नहीं जा रहा। कैसे जा रहा है? केवल नी से बाहर। देखो, एक लॉजिक समझो, पांव ऐसे हो गए तो हमें उनको इनवर्ड लाना है, तो घुटना इनवर्ड रखना है और पांव बाहर। यस, ऐसे, बस मूवमेंट। अब लिखने में लगता है कि ये तो कुछ बिग डील नहीं है, बट व्हेन यू ट्राई नॉर्मल लेग्स के साथ भी, इफ यू ट्राई, तो आपको अच्छा खासा एक यहाँ इंटरनल थाई में आपको स्ट्रेच महसूस होता है कि कुछ हो रहा है। अच्छा, इनिशियली ऐसे करो, फिर रेजिस्टेंट बैंड आते हैं, वो बाय कर लो। जिन लोगों को दिक्कत है वो तो बेचारे करेंगे। वो पाँव में डाल लो यहां पर, और फिर उसे बाहर खींचो। तो रेजिस्टेंट बैंड क्या करेगा? वापस लाएगा, प्रेशर डालेगा आपको लेग को, उससे करेक्शन और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। 3 एक्सरसाइजेस हो गई। गुड। चलो, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट कर। ठीक है, ओके। पहले एक बैठ कर भी समझते हैं। ये हम इस तरह बैठ गए। यहां भी आप रेजिस्टेंट बैंड का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आपको कुछ इस तरह से पांव को ऊपर उठाना है, दूसरा पांव आप फ्री रखे, नीचे लाना है, ऊपर लाना है, नीचे। ये जब आप ये करते हैं, थोड़ी देर होल्ड किया,
फिर वापस गए। रेजिस्टेंट बैंड को क्या करोगे आप, पांव के ऊपर रख लोगे और फिर ऑपोजिट बैंड नीचे को प्रेशर दे रहा है, पांव ऊपर को खींच रहा है, तो आपको और ज्यादा अच्छा इंपैक्ट आएगा। सो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 आई थिंक। ठीक है, नाउ 2-3 आप लेट कर करेंगे। ये लेट गए, जो चीज बैठकर की थी अब वो लेट कर। आई एम श्योर आई एम ऑडिबल। क्या, ये पांव रख दिया क्रॉस में, इसको इस तरफ अपने आप प्रेशर देना है, हाथ से नहीं, और यहां से होल्ड करना है अंदर से, और होल्ड करना है बस। ठीक है, जहां आपको कंफर्ट हो जाए उससे थोड़ा सा और आगे खींच लो, फिर कंफर्ट हो जाए और आगे लो। सो ये धीरे धीरे बोथ लेग्स, कोई भी चीज करो दोनों लेग से, ये लाइक दिस होल्ड किया। और फिर मुझे लिख के भी बताओ कि जब आप ये होल्ड करते हो, इसे आई नीडल कह देते हैं, जब आप इसे होल्ड करते हो तो आपको कहां पर एक्चुअल में फील हो रहा है कि प्रेशर है या कौन सा मसल है जो खिंच रहा है। सो ये था आपका आई नीडल। नेक्स्ट 2 चीजें आप करवट लेकर करोगे। यहां पिलो रख सकते हो या अपने हाथ को इस तरह से टिका दिया। राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको केवल पांव उठाना है। मेक श्योर आपका घुटना घुटना एक लाइन में हो, आपका जो हिप है वो स्ट्रेट रहे। ऐसे नहीं कर रहे हम, या ऐसे नहीं कर रहे, ज्यादा लेग उठाने के चक्कर में हम मूव नहीं करेंगे, सीधे रहेंगे। यस लाइक दिस। ये सभी को प्रैक्टिस करना चाहिए लाइक दिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, आप क्या करेंगे, पांव को इस तरह, एक पांव को ड्रॉप किया, राइट ऐसे, दूसरा लेग स्ट्रेट किया, एंड देन यू हैव टू लिफ्ट लिटिल अप। बहुत ज्यादा उठाने का कोई पर्पस नहीं, लिटिल अप। पांव आप पॉइंटेड रख सकते हैं ऐसे। मेक श्योर कि आपका हिप पीछे नहीं जाएगा, यही रहेगा। यस ये, दिस इज गुड। ये पीछे से भी हो सकता है, आगे से भी हो सकता है। एनीवेज यू कैन डू, और मे बी यू ट्राई टू डू बोथ वेज। गुड। सो ये आपकी एक्सरसाइजेस हैं जो आपको आपकी ट्रबल से, और ये बहुत पेनफुल होता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आगे शेयर करो, क्योंकि जिनकी ये लेग्स हैं उनको चलने फिरने में इतनी दिक्कत होती है, आप उन सभी का भला कर सकते हो। सो शेयर बटन ही दबाना है, आपका कोई कॉस्ट नहीं लग रहा, लेकिन जिसके पास पहुंचेगा वो जरूर दुआएं देगा। सो हेल्प एवरीबॉडी एंड यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। राधे राधे।